Okay, good evening students. Today I will tell you about the combination of capacitance that is very important for the class 12 in all boards. So first of all we will start right from the series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सभी कैपेसिटर्स को मान लीजिए एक कैपेसिटर C1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी C3 है। तो तीनों की कैपेसिटी को हमने क्या किया, सीरीज में अटैच कर दिया। जब सीरीज में अटैच करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये हमारी बैटरी है, सेल है जो कि चार्ज प्रोवाइड करती है। देखिए मान लें कि हमने चार्ज इसको Q चार्ज दिया, Q चार्ज यहाँ से चला और जब चार्ज चलेगा तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये प्लेट हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जितना चार्ज यहाँ एराइज होगा तो ड्यू टू इंडक्शन उतना ही चार्ज यहाँ निगेटिव एराइज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्लेट जो है वो कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ एराइज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है उसके इंडक्शन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेम अमाउंट का। फिर इसी तरह से इंड्यूस्ड यहाँ पे चार्ज आ जाएगा सेम अमाउंट का, यहाँ भी इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ भी इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सेम अमाउंट का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज मान लीजिए इस पर Q आया तो इस पर भी उतना ही चार्ज आएगा और इस पर भी उतना ही चार्ज आएगा, यानी तीनों कैपेसिटर में चार्ज हमारा क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो जब चार्ज सेम रहेगा तो अब देखिए क्या डिफरेंट रहेगा। मान लीजिए इसमें हमारे जो ये सेल है इसकी बैटरी का वोल्टेज V है। अब ये वोल्टेज तीनों में खर्च होगा, तीनों मतलब मान लीजिए ये कैपेसिटर C1 है तो इसमें वोल्टेज आएगा V1, इसमें वोल्टेज आएगा V2 और इसमें वोल्टेज आएगा V3। ये जो तीन हमारे पास कैपेसिटर हैं वो तीनों कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा बट वोल्टेज अलग अलग रहेगा। तो देखें यहाँ पर चार्ज अगर सेम रहता है तो फार्मूला हमारा देखिए, अब जो वोल्टेज हमारा ये है बैटरी का वो वोल्टेज तीनों में खर्च हो रहा है, तो यानी नेट वोल्टेज हमारा तीनों में लग रहा है, V1 V2 और V3। तीनों चार्जेस तीनों कैपेसिटर्स में वोल्टेज अलग अलग खर्च हो रहा है, V1 V2 और V3। अब यहाँ पर जो V1 है फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, Q इज इक्वल टू CB। तो V अगर हमें चाहिए होगा तो क्या लिख देंगे इसको, Q अपॉन C1। देखिए Q सबके लिए सेम है इसलिए Q सेम रहेगा, चार्ज जो कैपेसिटी है वो अलग अलग रहेगी, तो Q अपॉन C1 और Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ पर Q कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये एक हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 नंबर डाल दिया। अब अगर हम एज्यूम करें, मान लीजिए किसी घर में 3 बच्चे हैं, तो ये 3 बच्चे C1 C2 और C3 की तरह हैं। कमाने वाला सिर्फ अकेला है, फादर कमाता है, तीनों बच्चे अलग अलग, कोई क्लास 9th में पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई BSc कर रहा है, तो सबकी फीस अलग अलग जाएगी। 9th वाले की कम जाएगी, 12th वाले की उससे ज़्यादा जाएगी और BSc वाले की उससे भी ज़्यादा जाएगी। यानी कमाई उस बंदे की एक ही की है, मान लीजिए V वोल्ट कमाई उसकी है, तो इस पे जो खर्चा आ रहा है V1 आ रहा है, इस पे खर्चा जो आ रहा है V2 आ रहा है, इस पे खर्चा आ रहा है V3 आ रहा है। मान लीजिए कोई एक दूसरा परिवार, अगर ये 3 बच्चों की जगह अगर उस बंदे का पास एक ही बच्चा होता, यानी एक ही उसके बच्चा होता, तो जो उसके पास पेमेंट आती, यानी जो पैसा आता, जो उसको खर्च करना होता, वो सिर्फ एक पे खर्च करता, सिर्फ एक पे खर्च करता। इसका मतलब अगर ये 3 की जगह हम एक कैपेसिटर लगा दें तो उस एक कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, माफ कीजिए, if only one capacitor of capacity C is introduced, अगर हम एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है उसको इंट्रोड्यूस कर लें, यहाँ पर कनेक्ट कर लें, तो अब क्या होगा, तो होगा क्या,
जो वोल्टेज हम एक पे खर्च करते, तीनों पे खर्च करते थे, वो हम सिर्फ सिंगल पे खर्च करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व देखें। ये वोल्टेज वही है, वही फादर है, यहां भी वही फादर है। तो दोनों के फादर, चूंकि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, इसलिए हम राइट साइड भी, तो फ्रॉम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल कर दीजिए। तो क्या आएगा, Q अपॉन C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C। अब देखिए Q कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये जो हमारा फार्मूला आया वो इस सीरीज के कॉम्बिनेशन का फार्मूला होगा। यानी जब भी कभी आपको सीरीज में जोड़ना होगा कैपेसिटर को, तो उसकी नेट जो कैपेसिटी है वो ऐसे निकाली जा सकती। चलिए, ये तो एक हमारा फॉर्म हो गया, एक फॉर्म हो गया सीरीज का। अब हम अगर बात करें कि पैरेलल में अगर हम कॉम्बिनेशन लगाए होते तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए पैरेलल में कैसे इसको लगा सकते हैं। अब यहां हम सीरीज के गए क्या कर लेंगे पैरेलल में। तो देखिए जरा, सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा फॉर द पैरेलल। तो PARALLE, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा रहना चाहिए। तो इसको हम सब हटा देते हैं यहां से। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं क्या होगा। वो भी बहुत ही आसान है और एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट भी है, सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहां देखें कि अगर मान लीजिए हम सभी 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, एक हमने ये लिया, एक हमने ये लिया कैपेसिटर, और एक हमने तीसरा कैपेसिटर लिया, जो कि तीनों को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है और तीनों को हमने एक सेल से जोड़ रखा है। तो सेल क्या प्रोवाइड करेगा, तो आंसर है सेल करंट प्रोवाइड करेगा। करंट मतलब चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो जब चार्ज प्रोवाइड करेगा तो वो चार्ज हमारा यहां से रिलीज होगा। जब यहां से रिलीज होगा तो देखो इसको 3 रास्ते मिलेंगे, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। जब 3 रास्ते मिलेंगे तो क्या होगा, वो भटक जाएगा, यानी पूरा चार्ज जो है वो बट जाएगा। इसमें मान लीजिए Q1 चला गया, इसमें Q2 चला गया और इसमें Q3 चला गया। इसकी कैपेसिटी C1 ले लीजिए, इसकी C2 और इसकी C3। और इस बैटरी का वोल्टेज V मान लीजिए है, पहले से हमने लगा रखा है। तो अब ये V वोल्टेज ध्यान दीजिए ध्यान से कि चार्ज यहाँ डिफरेंट होगा, जो कि 3 रास्ते मिल गए चार्ज को चलने के लिए, तीनों में अलग अलग जाएगा। लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या होगा, तो आंसर है यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि इस कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं वो इससे अटैच हैं प्लस माइनस से, इस कैपेसिटर की भी दोनों प्लेटें प्लस माइनस अटैच हैं, थर्ड वाले की भी दोनों प्लेटें उसी कैपेसिटर उसी बैटरी के दोनों टर्मिनल से अटैच हैं। इसका मतलब जो टर्मिनल हमारा ये है बैटरी का, उस तीनों को हमारा सेम वोल्टेज दे रहा है। तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो आखिर जब वोल्टेज सेम रहेगा तो डिफरेंट क्या रहेगा, तो चार्ज डिफरेंट रहेगा। बस ये ध्यान में रखना है, बाकी और कोई चीज समस्या नहीं होगी। मान लीजिए ये Q चार्ज हमको सप्लाई करता है, वो Q चार्ज तीनों में बट रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो तीनों में बट रहा है, Q1 Q2 और Q3 में। तो जब तीनों में बटेगा तो अब क्या होगा इसका, तो देखें फार्मूला हमने पहले ही आपको लिख दिया है, Q इज इक्वल टू CV। तो इसको क्या लिख सकते हो, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहां से V कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। एक इक्वेशन हमारी ये आ चुकी है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। अब फिर से वही बात, अगर हम तीनों की जगह एक कैपेसिटर लगाते हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कह सकते हैं, तीनों की जगह अगर एक कैपेसिटर लगाते तो ये बैटरी सेम वोल्टेज उसको भी देती, और जो ये चार्ज तीनों में बटा हुआ है वो केवल और केवल उसी को मिलता जो वहां सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर
of capacity C is connected with the cell। अगर हम सेल से इसको जोड़ दें एक कैपेसिटर को, तो जो चार्ज तीनों में बटा था वो अब सिंगल ये चार्ज ले लेगा। इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। और फिर से वही काम करें, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, हम इक्वल कर दें, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर उनकी इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो सकती है। तो क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 और V हमारा कॉमन था, तो देखिए यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चीज हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारा निकल के आ गया पैरेलल में कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो हमारे दो फार्मूले हैं। आपने क्लास 10th में रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस में जो सीरीज में होता है उसका फार्मूला होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पैरेलल में कॉम्बिनेशन आ रहा है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल लगाते समय जल्दबाजी बच्चे कर देते हैं, वो सीरीज को C1 C2 C3 समझ करके गलत कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को। बाकी फिर अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो उसको पूछें। चलिए, नमस्कार।